हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने बताया स्ट्रेट लाइन के बारे में। और स्ट्रेट लाइन के दो फार्मूले का डेरिवेशन हमने किया था। एक बिंदु से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण और दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली रेखा के समीकरण का हमने डेरिवेशन किया था। और आपने देखा उसका डेरिवेशन और उसको आपने याद भी किया होगा। उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी बताएंगे आपको। बट कुछ फार्मूले और भी हैं जिसको बताना बहुत ज़रूरी है, इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो आप लोग देखें, स्ट्रेट लाइन का हमने जो फार्मूला बताया था वह फार्मूला आपका था, क्या फार्मूला था पहला? द स्ट्रेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पासेस थ्रू द वन पॉइंट। ठीक है, अगर ये वन पॉइंट से अगर वो पास हो रहा है, जैसे ले लीजिए, लेट ये पॉइंट P x1 कामा y1, ये कोई पॉइंट है। तो अगर इस पॉइंट से लाइन थ्रो कर रही है, लाइन जा रही है, तो इसका समीकरण क्या आपको मिला था? और इसका स्लोप अगर मिला था, स्लोप क्या था? यम था। यम क्या है? स्लोप है। तो उसका समीकरण आपको मिला था y माइनस y1 इक्वल टू यम x माइनस x1। ये आपको इक्वेशन मिला था। देखें, हम एक बार पुनः इसको रिपीट कर रहे हैं, आप लोग देखे होंगे पिछले वीडियो में। फिर इसके बाद देखें, अब अगर दो बिंदु आपका P x1 कामा y1 एंड Q x2 कामा y2 से कोई लाइन जा रही है, तो उस रेखा का समीकरण आपको मिलेगा y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। ये आपका लाइन का इक्वेशन है। क्या है? रेखा का समीकरण है। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे, इसी से रिलेटेड कुछ समीकरण और भी बताएंगे। उस रेखा का समीकरण जो x एक्सिस के पैरेलल हो एंड y एक्सिस के पैरेलल हो। तो देखें, हम यहीं से निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। आप देखें, उसके लिए आपको इस इक्वेशन का जानना बहुत ज़रूरी है। देखें, अगर एक क्वाड्रेंट इस तरीके से आप बनाइए, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, x डैश और y डैश, ये आपका ओरिजिन है। देखिए, अगर कोई लाइन मान के चलिए x एक्सिस के पैरेलल होकर के जा रही है, तो x एक्सिस के पैरेलल जा रही है और इस पर कोई एक पॉइंट आपका जो P है, ये x कामा y है, और दूसरा एक कोई पॉइंट ले लेते हैं Q, ये आपका हो जाएगा x1 कामा y1। तो आपको कोऑर्डिनेट में बताए हैं हम कि अगर इससे यहाँ इसका कोऑर्डिनेशन अगर हम करें तो ये पॉइंट किसको शो करता है? x किसको शो करता है? मूल बिंदु से, ओरिजिन से इसकी दूरी। तो x1 यहाँ से इसकी दूरी शो करेगा, ये तो आप जानते हैं। y क्या शो करेगा? y दूरी शो करेगा। और y1 क्या दूरी शो करेगा? इसका y1। यहाँ से देखते हैं, चूँकि इस नाम ले लेते हैं इस लाइन का, मान लेते हैं A और B, एक लाइन है जो कि x एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। तो आप देखें, क्या ये लाइन जो है x एक्सिस से कोई एंगल अर्थात कोई स्लोप बना रहा है? नहीं। देखें, स्लोप कहाँ बना रहा है? स्लोप कैसे बनता है? आप जानते हैं कि x एक्सिस से अगर कोई लाइन जाती है, ठीक है, तो x एक्सिस को काटती है, तो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, ठीक है, यही एंगल जो मेड होता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं, स्लोप ऑफ लाइन कहते हैं। ठीक है, और स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? यम के फॉर्म में
तो यहाँ देखिए कोई एंगल नहीं ड्रा हो रही, चूँकि ए बी जो लाइन है ये थीटा यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। तो चूँकि हम जानते हैं यम इक्वल टू क्या हुआ, tan थीटा, और tan 0 अगर थीटा की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो ये आपको हो जाएगा tan 0, और ये आपका 0, चूँकि tan 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यम बराबर आपको 0 मिल गया। क्या मिल गया, 0। चूँकि देखें हम क्यों ये पॉइंट लिए हैं, क्यों क्या लिए, एक पॉइंट लिए हैं जिसका मान है x1 कामा y1। तो अगर ये लाइन ए बी पॉइंट Q से हो करके जाती है, कहाँ से हो करके जाती है, पॉइंट Q से, तो उस अगर एक बिंदु से हो करके जाती है तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 यम x माइनस x1, यही होता है। तो अब देखें यम आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस प्रकार से मिला क्या, y माइनस y1 ये आपका 0, x माइनस x1। तो देखें ये आप y माइनस y1 इक्वल टू 0, तब देखिए y बराबर क्या मिला, y1। ठीक है, यहाँ से देखिए ये क्या है, ये शो कर रहा है ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये जो डिस्टेंस है y और ये डिस्टेंस y1 हो गया ना। तो y क्या हो रहा, y के इक्वल y1 हो रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर हो करके जाने, पैरेलल हो करके जाने वाली किसी भी रेखा का समीकरण, वह रेखा वाई एच को जितनी दूरी पर काटती है, कहाँ से, ओरिजिन से, वाई एच को कितनी दूरी पर काट रही है, तो यहाँ से देखें वाई y1 दोनों इक्वल हो रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि लाइन ए बी पर जितने भी बिंदु स्थित होंगे उसके ऑर्डिनेट अर्थात वाई अक्ष का मान हर जगह समान होगा, बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम लोकस ऑफ दिस देखें, अगर इसका हम लोकस देखें, बिंदुपथ देखें, तो आपको क्या मिल रहा है, y बराबर y1 मिल रहा है। यही आपका जो है इक्वेशन हो गया किसका, x अक्ष के समांतर होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण हो गया। अगर यही दूरी हम ये यहाँ से मान लें a है, यही दूरी मान लें क्या है, a है, तो हम a का मतलब क्या हुआ, ये आपको y अक्ष पर कहाँ काट रही है, यहाँ से 0 कामा a पे काटती है, अर्थात y की दूरी क्या है, a है। तो इस प्रकार से हम y अक्ष के x अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या कर सकते हैं, a लिख सकते हैं। ठीक है, अगर देखें यही उतनी ही दूरी पर अगर ये विपरीत दिशा में जाता है, कहाँ जाता है, विपरीत दिशा में, बात समझिए, विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी पर, तो ये निगेटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -a दूरी पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रेखा का समीकरण क्या, y बराबर -a, कितना हो जाएगा, y बराबर -a हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के पैरेलल हो करके जाने वाली रेखा का समीकरण जो होता है ये आपका होता है y बराबर प्लस माइनस, चाहे आप y1 लिखिए, चाहे आप y1 लिखिए, और या जो दूरी आप, जो भी दूरी आप मेजर करेंगे, जो भी दूरी आप यहाँ से होगी आप ऐसे लिख सकते हैं, और y बराबर प्लस माइनस a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। देखिए a लिखते हैं, b लिखते हैं, जो कुछ भी लिखें, ठीक है, आप जो भी मेजर आप करेंगे वही आपकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से देखें, अगर कोई लाइन, थोड़ा सा इसमें मिटा दें, ये आपका हो गया, तो हम कह सकते हैं एक लाइन में लिख दें, यहाँ पे अगर लिखें y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा का समीकरण y बराबर प्लस माइनस a, चूँकि ये दूरी ली है तो a हम लिख सकते हैं, y बराबर प्लस माइनस a लिख सकते हैं। यही आपका जो है, यही आपका समीकरण हो गया। ठीक है, इस प्रकार से देखें x
सॉरी वाई एच नहीं, यक्स अक्ष के समांतर, यहाँ पे हमने वाई एच लिख दिया, यक्स अक्ष के समांतर है। तो इस प्रकार से हम देखें, ये मिटाएं इसको थोड़ा सा, फिर अब हम यक्स अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा का समीकरण, थोड़ा सा इसमें एक चीज और देख लें। ये आपका यक्स अक्ष के समांतर जो रेखा जा रही है, अगर यही दूरी घटते 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 और नज़दीक आ जाए, थोड़ा सा इस दूरी को अगर नीचे करते जाएं, एक कंडीशन ये आएगी कि ये मूल बिंदु से होकर के ही यह रेखा जाएगी यक्स अक्ष के समांतर। तो हम क्या कहेंगे, यक्स अक्ष का समीकरण, अर्थात ये रेखा यक्स अक्ष से ही होकर के अगर ये रेखा जा रही है, तो अर्थात वह यक्स अक्ष पर से ही जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यक्स अक्ष का समीकरण। तो ये कितनी दूरी बना रही, कोई दूरी नहीं, अर्थात ये बराबर 0। तो हम कह सकते हैं यक्स अक्ष का समीकरण, यक्स अक्ष का समीकरण, यक्स अक्ष का समीकरण क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ए बराबर क्या है, ये बराबर आपको दूरी जो मिली वो क्या हो गई, 0 हो गई। तो हम देखें y बराबर 0 लिख सकते हैं। यही आपका यक्स अक्ष का समीकरण हुआ, यक्स अक्ष का समीकरण यही हुआ, ठीक है, ओके। ये यक्स अक्ष का समीकरण हो गया, y बराबर 0। ठीक इसी प्रकार से जब कोई रेखा y अक्ष के समांतर जाती है, ठीक इसी प्रकार से जब कोई रेखा y अक्ष के समांतर जाती है और यक्स अक्ष को किसी दूरी पर काटते हुए जा रही है, देखें मान लेते यहाँ से ये यक्स अक्ष के y अक्ष के समांतर होती हुई जा रही है, और मान के चलिए ओरिजिन से ए आपका यहाँ ए लिए तो यहाँ बी ले लीजिए, चलिए ये बी दूरी पर काटती हुई जा रही है, तो यहाँ पे इसका निर्देशांक हम लिख सकते हैं b कामा 0, b कामा 0 लिख सकते हैं। तब देखिए आपको मिला क्या, इसी इक्वेशन का प्रयोग करें, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए ये लाइन जो है यक्स अक्ष के साथ, अर्थात इसका स्लोप जो आपका है, आप यहाँ ए बी लिए थे, ये आप ले लीजिए यम एन कोई लाइन है, ठीक है। तो यम एन लाइन जो है वाई अक्ष के समांतर है, तो यहाँ पर इसका क्या है, ये स्लोप आपका 90 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तब देखिए क्योंकि थीटा यहाँ पे कितना बन रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपका जो है वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा का समीकरण देखिए, रेखा वाई अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा का समीकरण अगर हम प्राप्त करें, क्योंकि यहाँ पे देखें थीटा बराबर कितना मिल रहा है, थीटा बराबर हमको ये 90 डिग्री मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब मिल रहा है तो हम यम एन, ये लाइन आपका किसके समांतर है, वाई अक्ष के, और इसकी डिग्री कितनी मिल रही है, कोण कितना बना रहा है, 90 डिग्री। तो स्लोप ऑफ यम एन, स्लोप ऑफ यम एन, आपका स्लोप क्या होता है, यम इक्वल टू tan थीटा। इसकी प्रवणता निकाल लेते हैं। तो थीटा आपका 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, तो tan 90 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। कितना होता है, इनफाइनाइट। तो यही मान आप इसमें रख दें, इसमें रख दीजिए। तब देखिए y माइनस y1, ये आपका इनफाइनाइट x माइनस x1। अब देखिए इस पर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं P, ये आपका x1 x कामा y, और यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं Q, सॉरी इसको मिटा दें, Q, ये आपका ले लें x1 कामा y1, x1 कामा y1। तब देखिए चूँकि ये पॉइंट हमने तो ले लिया है, लेकिन ये मान लिया ये पॉइंट जो है
क्यू x1 कामा y1 जिससे होकर के रेखा mn जा रही है। यहाँ पे देखिए थीटा आपका कितना हो गया, स्लोप कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट को हम चूँकि लिख सकते हैं इनफाइनाइट इक्वल टू 1/0 आप जानते हैं, ठीक है, तो 1/0 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/0 करें या आप इसको इनफाइनाइट यहाँ ला के कर दें, या y माइनस y1 अपॉन इनफाइनाइट x माइनस x1। ये देखिए ये आपका टोटल पार्ट 0 हो जाएगा, या x माइनस x1 इक्वल टू 0। तो देखिए आपको यहाँ भी उसी प्रकार मिला x बराबर x1, अर्थात y अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा भी जितनी दूरी पर होती है, x अक्ष को जितनी दूरी पर काटती है, वह रेखा पर हर प्रत्येक बिंदु, रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर ही होता है। जैसे यहाँ पे x1 है तो आप कहीं भी कहेंगे ये दूरी चाहे जितना लें, इसका x अक्ष कटा होता है जो भाग होता है वो हर जगह बराबर होगा, ये दूरी हर जगह बराबर होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। इसी प्रकार से देखें अगर इस दिशा में करते हैं, थोड़ा इसमें देख लीजिएगा आप लोग, फिगर को समझिए, बस आप लोग फिगर को समझेंगे तो आप क्वेश्चन याद हो जाएगा, ये आपका जो है इक्वेशन याद हो जाएगा। ये आपका x है, फिर आपका यही उतनी ही दूरी पर माइनस x हो गया, तो फिर ये आपका माइनस x दूरी है, तो x बराबर ये x1 कर लीजिए, x1 कर लीजिए, तो x बराबर यहाँ माइनस x1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये दूरी b ले लेते हैं और इधर माइनस b ले लेते हैं, तब हम देखें, अब एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लें कि y अक्ष के समांतर होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण यदि वह x अक्ष को एक नियत दूरी पर काटता है, एक नियत दूरी पर काटता है, b ले लीजिए, a लीजिए, p ले लीजिए, q ले लीजिए, कुछ भी, तो y अक्ष के समांतर आपका मिलेगा x बराबर प्लस माइनस b, ये आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम देखें कि x अक्ष के समांतर होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण और y अक्ष के समांतर होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल दिया। अगर यही रेखा धीरे धीरे पास होती जाए y अक्ष के, तो देखेंगे b की दूरी घटती जाएगी और एक समय आएगा कि ये रेखा भी y अक्ष पर कौन साइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कौन साइड हो जाए, अर्थात b की दूरी क्या हो जाएगी, b बराबर 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं y अक्ष का समीकरण ये क्या हो जाएगा, यही रेखा क्या हो जाएगा, y अक्ष हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि y अक्ष, कभी कभी पूछा जाता है कि x अक्ष का समीकरण बताओ, तो बच्चे नहीं बता पाते हैं, तो ठीक है, तो यहीं पे लिख लें y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो आपके समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः लिख देते हैं कि x अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा का समीकरण, नोट कर लीजिएगा, याद होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि सवाल लगाने में इसका उपयोग बहुत है। x अक्ष के समांतर x अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा का समीकरण जब वह y अक्ष को एक नियत दूरी पर काटती है, तो y अक्ष को एक नियत दूरी पर काटते तो y बराबर आप प्लस माइनस a हमने लिखा था, ठीक है। फिर इसके बाद y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा का समीकरण
इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग बताएं। देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस बी, यहाँ ये लिए है तो यहाँ b कर लीजिए, ठीक है। आपको देखा बताया हमने कि x बराबर, यहाँ y बराबर y1 आया था, या आप लिख सकते हैं y बराबर y1 कर लीजिए, प्लस माइनस y1 कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ x बराबर प्लस माइनस x1 कर लीजिए, आपकी इच्छा, ठीक है। वैसे कॉमनली आप याद इसी को करिए तो बेहतर रहेगा, ठीक है। x अक्ष का समीकरण, ठीक है, यहीं पे देख लीजिए, x अक्ष का समीकरण यहाँ लिख दे रहे हैं। x अक्ष का समीकरण याद होना चाहिए, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y बराबर 0 होता है। फिर इसमें देखें y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0, ये आप नोट करें। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, x अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण आपको मिल गया, ठीक है। अब आप देखिए, यदि कोई लाइन, दूसरा डेरिवेशन देखें, यदि कोई लाइन y एक्सिस को एक नियत दूरी पर इंटरसेप्ट करती है, देखें उस रेखा का समीकरण जिसके द्वारा y अक्ष पर कटा अंतःखंड का मान नियत हो, ठीक है। y अक्ष पर कटा अंतःखंड का मान नियत हो, मतलब दिया गया हो, ऐसे हम कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन हम लेते हैं, ये आपका x एक्सिस, y x डैश, y डैश, ये ओरिजिन, एक लाइन ऐसे ले लीजिए। अब देखिए ये लाइन जो है, इसके द्वारा मान लेते हैं आपका ये है, यहाँ ये ले लीजिए, यहाँ b कर लीजिए, ये आपका यहाँ से कटा अंतःखंड, ये आपका मान के चलिए c है, दिया हुआ है, ठीक है। ये y अक्ष पर कटा अंतःखंड, अंतःखंड क्या है, ये b से ओरिजिन o के बीच का जो भाग होता है वो अंतःखंड के अंतर्गत आता है, ठीक है, कटा अंतःखंड। और यदि इसका स्लोप भी दिया गया हो, स्लोप क्या है, यम है, तो यहाँ देखिए इसका कोऑर्डिनेट हम आप प्राप्त कर सकते हैं 0, c। तो अगर निकालें तो चूंकि y अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या है, रेखा PQ ले लें, थोड़ा कहने में आसान रहेगा, रेखा PQ द्वारा y अक्ष पर, यहाँ लिख लें माना रेखा PQ द्वारा y अक्ष पर कटा अंतःखंड, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, अंतःखंड क्या है, C है, ठीक है। तब बिंदु B का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु B का निर्देशांक देखें 0, C होगा, ठीक है ना। तो आप देखिए चूंकि ये रेखा, अब यहाँ से तो एक बिंदु आपको मिल गया, स्लोप हमने मान ही लिया, माना रेखा PQ का स्लोप, हाँ दिया है, माना नहीं, ये दिया है, ठीक है, दिया रहेगा, हमने लिख लिया माना, चलिए ठीक है। माना रेखा PQ का स्लोप, प्रवणता यम है। तब चूंकि एक बिंदु तो हमको मिल गया और प्रवणता मिल गई, तो उस रेखा का समीकरण आपको पता है y माइनस y1, प्रवणता यम है x माइनस x1 क्या
उस रेखा का समीकरण जिसका एक बिंदु पता हो और उस रेखा की प्रवणता पता हो तो हम उसका समीकरण इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इसी आप इसी सूत्र का प्रयोग करें। यहाँ देखिए एक बिंदु आपको मिला, ये आप ले लीजिए x1 कामा y1, ये आपकी प्रवणता हो गई तो इसी में रख दें। अतः y माइनस y1 कितना है c, और इसकी प्रवणता क्या है यम, ठीक है, प्रवणता क्या है यम, और ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1 0, इसको सॉल्व कर लीजिए। y माइनस सी इक्वल टू यम यक्स, या देखें y इक्वल टू, ये आप इधर ले जाओ, यम यक्स प्लस सी। तो यहाँ से देखें ये जो आपको मिला, ये आपको मिला उस रेखा का समीकरण है, उस रेखा का समीकरण है जिसकी प्रवणता यम है और उस रेखा द्वारा y अक्ष पर कटा अंतःखंड C है, जहाँ यम रेखा की प्रवणता है, क्या है स्लोप है, स्लोप है, और C क्या है इंटरसेप्शन है, ये आपका अंतःखंड कहते हैं इसको, इंटरसेप्ट बाय लाइन, ठीक है, अंतःखंड है, ठीक है, ये आप पता होना चाहिए। अब देखें अगर यही लाइन y अक्ष पर जो अंतःखंड C काट रही है, मान के चलिए y अक्ष पर अंतःखंड C नहीं काट करके यह रेखा यहाँ से ना जा करके ये मूल बिंदु से होकर के जा रही है, कहाँ से होकर के जा रही है, यहाँ से होकर, माने ये सीधी रेखा है, जिगजैग नहीं है, डाट डाट हम बना रहे थे, थोड़ा जिगजैग हो गई, ठीक है। तो यहाँ से देखें ये ओरिजिन से होकर के जा रही है, तब इस लाइन द्वारा देखें ये इसके पैरेलल है, एकदम जैसे ये है वैसे ये है, जो प्रवणता इसकी है वही प्रवणता इसकी है, बट यहाँ पे देखें ये आपका जो है यहाँ से C दूरी काटता था, अब ये C दूरी क्या हो गई 0 हो गई। तो हम देखेंगे उस रेखा का समीकरण, इसको नोट करें, उस रेखा का समीकरण उस रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु अर्थात ओरिजिन से जाता है, कहाँ से जाता है ओरिजिन से जाता है, तो इस रेखा द्वारा कटा अंतःखंड क्या होगा C क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो C इक्वल टू आप 0 रख लो, अभी जो आपने फार्मूला प्राप्त किया है उसी में C 0 रख दो, क्या रखो, क्योंकि इस रेखा द्वारा कोई अंतःखंड कट रहा है नहीं कट रहा है, ये C आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उस रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु से जाता है, तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा y बराबर यम यक्स हो गया, y बराबर क्या हो गया यम यक्स, उस रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु से होकर के जाता है। एक बिंदु से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण आपको बता दिया, ठीक है, उस रेखा का समीकरण बता दिया जो y अक्ष पर कटा अंतःखंड दिया गया हो, उसकी प्रवणता दी गई हो, उस रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु से होकर के जाता है जिसकी प्रवणता यम हमको ज्ञात हो, ठीक है ना, तो y बराबर यम यक्स, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब देखिए अगला जो है उस रेखा का समीकरण जिसके द्वारा अक्षों पर कटा अंतःखंड ज्ञात हो, जिसके द्वारा अक्षों पर कटा अंतःखंड ज्ञात हो। चलिए देखते हैं, फिर क्वाड्रेंट बना लीजिए इसी प्रकार से, एक्स एक्सिस वाई एक्स डैश वाई डैश ओरिजिन। अब देखिए अगर कोई लाइन है, आप लाइन ले लीजिए, आपका ये आप P और Q,
देखिए ओरिजिन से इस पी क्यू लाइन द्वारा एक्स एक्सिस पर कटा अंतःखंड ले लीजिए ए है और वाई एच पर कटा अंतःखंड बी है। ठीक है, इंटरसेप्शन ऑन एक्स एक्सिस विच इज ए, क्या है, ए है, एंड वाई एक्सिस बी है। लेट हम करें कि अगर ये लाइन एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पर इंटरसेप्ट कर रही है और इस पर बी पर, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा ए कामा 0 और कोऑर्डिनेट ऑफ बी ये आपका हो जाएगा 0 कामा बी। तो इस प्रकार से हम देखें इस लाइन तो स्लोप हम तो ज्ञात ही कर सकते हैं, लाइन पी क्यू का स्लोप ज्ञात कर सकते हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू लिखें, स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू। स्लोप का मतलब क्या हुआ, स्लोप का मतलब क्या हुआ, प्रवणता। स्लोप ऑफ पी क्यू देखें कैसे मिलेगा, पी क्यू का मतलब क्या हुआ, यम। स्लोप ऑफ पी क्यू का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्लोप ऑफ पी क्यू यम हुआ। अब देखें इसको आप इसमें x1 y1 x2 y2 x2 y2 x1 y1 किसी को भी मान सकते हैं। तो चलिए हम x1 y1 इसको मान लेते हैं, x2 y2 इसको मान लेते हैं। तो क्या होता है, y2 कौन सा, b है, माइनस y1 क्या है, 0 है, x2 0 माइनस x1 क्या है, a है। इस प्रकार से देखते हैं ये आपका b बटे माइनस है तो माइनस आगे कर लेते हैं। हम देखते हैं स्लोप ऑफ लाइन जो है, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गया, माइनस बी बाई ए हुआ। चूंकि ये लाइन कहाँ से होकर के जा रही है, दो बिंदु से होकर के भी जा रही है। ये दो बिंदु हमको ज्ञात हो चुके हैं। तो आपको पता है दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण y, या हम ऐसे भी कर सकते, स्लोप हमको ज्ञात हो चुका है, यम अगर मिल चुका है तो आप किसी एक बिंदु को ले लीजिए, किसी एक बिंदु को, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, क्योंकि स्लोप हमको मिल चुका है। ठीक है ना, तो एक बिंदु से आप जाते हैं तो आप y माइनस y1 यम x माइनस x1। ठीक है, तो अगर हम इसको लेते हैं तो यहाँ x1 y1 करेंगे, अगर इसको लेते हैं तो यहाँ x1 y1 करेंगे, किसी एक पॉइंट को ले लीजिए। तो चलिए हम इसको ले लेते हैं। अतः रेखा PQ का समीकरण, PQ का समीकरण, तो देखें y माइनस y1 क्या है, 0 है, y1 क्या है, 0 है, और यम क्या मिला, यम देखें माइनस बी बाई ए, और x माइनस x1 क्या है, a है। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ देखिए y माइनस 0 y ही होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ay इक्वल टू, अब इसका अंदर गुणा करो माइनस bx, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा ab। थोड़ा सा इसको और मॉडिफाइड कीजिए, ये आपका हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, या bx पहले इधर आएगा, आपका हो गया bx प्लस ay इक्वल टू ab। हम देखिए ab से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, ठीक है, डिवाइडेड बाई ab ऑन बोथ साइड। ठीक है, ab से, ठीक है, AB से दोनों तरफ भाग करने, भाग करने पर, तो अब AB से भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा bx बटा AB प्लस ये आपका ay बटा AB बराबर AB बटा AB। यहाँ देखिए ये पूरा कट जाएगा, यहाँ A से A कट जाएगा, यहाँ B से B कट जाएगा। तो इस प्रकार से देखें जो रेखा का समीकरण आपको मिला इन फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको जो मिला x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1, ये आपका जो है उस रेखा का समीकरण है जिसके द्वारा x अक्ष और y अक्ष
पर कटा अंतःखंड ज्ञात हुआ हमको है। तो ये आपका शो करता, देखिए यक्स, ये आप नोट कर लीजिएगा, इसमें देखिए हम बता रहे हैं यक्स के नीचे जो ए लिखा है ये शो करता है यक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड। वाई अक्ष के नीचे जो बी लिखा है ये वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड बी को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से उस रेखा का समीकरण जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को ए और बी अंतःखंड काटता है तो उसका समीकरण आपको ये मिल गया। ठीक है, इसको नोट कर लें। अब आप देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब आप लोगों को बताएंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण। ठीक है, दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकाला जाता है देखें। बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखिए फिर क्वाड्रेंट आप बनाइए, थोड़ा इसका फिगर ध्यान से देखिएगा, बहुत कठिन तो नहीं है, बस आप समझते जाइए। ये आपका एक्स एक्सिस तो है ही है, जानते ही, वाई एक्सिस एक्स डैश बार बार लिखते हैं, वाई डैश ये आपका ओरिजिन है। चलिए एक लाइन मान के चलिए ऐसे कोई जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है। ए लाइन आपकी L1 हो गई, ए लाइन आपकी L2 हो गई। ठीक है, पहली लाइन आपकी L1 है, दूसरी लाइन आपकी L2 है। पहली लाइन की जो आप स्लोप आप ले लेते हैं, ये आपका θ1 है, क्या ले लेते हैं यहाँ से, इंक्लिनेशन आपका θ1 है। तो और दूसरी लाइन का जो है θ2 है। देखिए ये θ1 है और ये θ2 है, जो जैसे मानिए, इसको L1 मान लीजिए, इसको L2 मान लीजिए, जैसी आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, बस हमको हमको जो है इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्ट पॉइंट पर जो एंगल बन रही है वही एंगल हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए दो एंगल बन रही है, एक एंगल आपकी देखिए ये बन रही है और एक एंगल आपकी कौन सी बन रही है, ये बन रही है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले एक एंगल ज्ञात करिए। देखें अगर ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा है, क्या है, थीटा है, तो थीटा कैसे ज्ञात होगी। सबसे पहले थोड़ा सा इस पे पॉइंट लिख देते हैं। ये आप लिख लीजिए, ए है, ये आप बी है और ये आपका सी है। यहाँ से देखिए ये एक ट्रायंगल शो कर रहा है, ए बी सी, क्या शो कर रहा है, ट्रायंगल। तो मान लीजिए L1 एंड L2 विद द टू लाइन्स, क्या है, L1 एंड L2 विद द टू लाइन्स विच मेड द इंक्लिनेशन θ1 एंड θ2 रिस्पेक्टिवली टू द एक्स एक्सिस। ठीक है ना, एक्स एक्सिस से जो है इनके इंक्लिनेशन कितने हैं, θ1 एंड θ2 है। तो देखें स्लोप ऑफ लाइन L1, यहां से देखें स्लोप ऑफ लाइन L1, ठीक है, ये आपका हो जाएगा M1। M1 का मतलब क्या हो जाएगा, tan θ1। M1 का मतलब क्या हो जाएगा, tan θ1, मतलब रेखा L1 की प्रवणता M1 इक्वल टू tan θ1। फिर लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन L2, ये आपको हो जाएगा M2 इक्वल टू tan θ2। ये तो हम जानते ही जानते हैं। फिर यहाँ से देखें, चूँकि ये आपके एंगल θ1 है θ2, इन ट्रायंगल, यहाँ नोट कर लें, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर यहाँ से देखें, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा जो लिख रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में
थीटा 1 इज द एक्सटीरियर एंगल, क्या है, बाह्य कोण है। कौन सा है, बहिष्कृत कोण भी कहते हैं इसको, ठीक है, बाह्य कोण है। तो आप जानते हैं कि ये बाह्य कोण जो होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो होता है बाह्य कोण, उसके सम्मुख दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम देखें थीटा 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस थीटा 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, या यहाँ से कर दें थीटा इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, इधर कर दीजिए, ठीक है। अब यही आपको मिल जाए, चूँकि यहाँ लिखें हम, चूँकि थीटा इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2, हम दोनों तरफ tan ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, tan ले लीजिए। तो tan ले लेंगे तो ये आपको हो जाएगा tan थीटा, और ये आपको हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस थीटा 2। इसका एक फार्मूला होता है, आप जानते हैं, tan थीटा a माइनस बी का फार्मूला, tan थीटा a प्लस बी का फार्मूला आप जानते हैं। ये आपको हो जाएगा क्या होता है, लिख दें, tan थीटा प्लस a माइनस बी का फार्मूला आप जानते हैं, tan a माइनस बी का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से देखें, ये आप लिख सकते हैं tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपान 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। या देखें tan थीटा इक्वल टू, आप चूँकि tan थीटा 1 क्या है, tan थीटा 1 क्या है, m1 है, तो यहाँ m1 लिख दें, m1 माइनस tan थीटा 2 क्या है, m2 है, माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ से देखें, ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। ये आपका tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2 हो गया। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और ध्यान दीजिए, अभी इस पर थोड़ा सा और बताएंगे, आप लोग देख लीजिए। अगर यही फार्मूला नोट करिए जल्दी से आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी कर सकते हैं करिए। और ये फार्मूला आपका इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। अगर यही एंगल आपका जो है, ये देखिए, ये थीटा हुआ। अब आप जानते हैं यहाँ से ले करके यहाँ तक की एंगल आपकी कितनी बनेगी, ये आपका 180 बनेगा। तो ये आपका 180 हुआ, तो ये आपका 180 माइनस थीटा हुआ। यहाँ से ये एंगल देखें, ये जो आपका है, जो डॉटेड नहीं है, 180 माइनस थीटा होगा। या हम देखें ऐसे बना दे रहे हैं पूरा, ये यहाँ से ये एंगल जो आपकी होगी कितना होगा, 180 माइनस थीटा। तो ये भी तो दो लाइनों के बीच में बन रहा है। तो इस प्रकार से अगर इसको देखते हैं, ठीक है, तो ये आपका कितना मिल जाएगा, थीटा 180 माइनस थीटा। तो tan थीटा अगर लेते हैं, tan 180 माइनस थीटा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस tan थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस tan थीटा हो जाएगा। तो है तो थीटा, अगर हम यही माइनस tan थीटा करते हैं तो इधर आपका जो हो जाएगा, या देखें माइनस tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू कितना आया, इतना आया, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको समझ लें। ये आपका माइनस, पहले देखिए प्लस आया है, यहाँ प्लस आया है, अगर इसको देखा जाए तो प्लस आया है, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस इधर कर दे रहे हैं, माइनस आपका हो जाएगा m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। ये आपका ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये माइनस हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि tan थीटा, अगर इसका, ये आपका एक्यूट एंगल है, जिसको हम न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण, ठीक है। अगर दो न्यून कोण हुआ, ये आपका हो जाएगा अधिक कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम दो रेखाओं के बीच बनने अंतर्गत बने कोण को ज्ञात करें, जो कि न्यून कोण हो, जो कि क्या हो, न्यून कोण हो, तो आपका tan थीटा का ही फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, tan थीटा का। अगर हमको ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है, तो आप वहीं पे अगर थीटा ऑब्ट्यूज निकालना है तो 180 माइनस थीटा करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा,
180 माइनस थीटा आपको करना पड़ेगा, तब उसका अधिक कोण निकलेगा। ठीक है, थोड़ा सा और देखें, इसी फार्मूले से आधारित है। ये देखिए आपको यहां पे क्या मिला, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 पान 1 प्लस m1 इंटू m2। अगर देखिए ये दोनों लाइन आपके पैरेलल हों, क्या हो, पैरेलल हों, एक दूसरे को ना काटें, एक दूसरे को ना काटें कहीं पर, तो पैरेलल होने का मतलब क्या है, m1 बराबर m2। ठीक है, तो यहाँ हम लिखें इफ़ लाइन्स, फर्स्ट कंडीशन देखें, इफ़ लाइन्स L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, देन क्या होगा, m1 इक्वल टू m2। ये आपको m1 इक्वल टू m2 मिलेगा। कैसे मिलेगा ये तो हम जानते हैं, लेकिन देखें अगर ये m1 इक्वल टू m2 तो हमने बता दिया, लेकिन अगर ये पैरेलल हैं तो आप देखो जब दोनों लाइन पैरेलल हैं, क्या इन दोनों के बीच में कोई कोण बनेगा, नहीं बनेगा। इन दोनों, जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इन दोनों के बीच में थीटा कुछ बनेगा, नहीं बनेगा। और जब नहीं बनेगा तो यहाँ देखो ईच अदर, देन थीटा इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0। अब थीटा इक्वल टू 0 तो यहाँ रख दो, थीटा की वैल्यू यहाँ रख दो, तो tan 0 m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। ये आपका tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। इसका देखिए तिरछा गुणा कर दीजिए। ठीक है, जब ये आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपको मिलेगा क्या, ये आपका 0 हो जाएगा, अर्थात आपको मिलेगा m1 माइनस m2 इक्वल टू 0। ये आपको मिलेगा m1 इक्वल टू m2। हम इस तरह कह सकते हैं कि यदि दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हों तो उनकी स्लोप आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या हम उल्टा कहें कि यदि दो लाइन आपस में, दो लाइनों की प्रवणताएं यदि बराबर हों तो पैरेलल भी होंगी और उनके बीच कोई कोण नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखिए अगर दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, क्या हो, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये आपका L1 है, ये आपका L2, तो इनके बीच थीटा कोण बन रहा है भाई, थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो बस इसी पे रख दीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर लिख दें दूसरा कंडीशन, आप नोट करें, इफ लाइन्स L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो 90 डिग्री हो जाएगी तो यहाँ थीटा की वैल्यू tan 90 इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। और tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होता है, कितना होता है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट ये हो गया तो ये m1 माइनस m2 और 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ से देखें इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/0 भी लिख सकते हैं, अभी हमने आपको बताया। ठीक है, इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं, 1/0 लिख सकते हैं। ये आपको हो जाएगा m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये आपका 0 हो जाएगा, या 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू 0, या आपको मिलेगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। देखिए इससे क्या मिला, यदि दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों लाइनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के
इक्वल होता है। ठीक है, या हम कह दें एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरे का m2 है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो सॉरी एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी लाइन उस पर परपेंडिकुलर है, तो दूसरे का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m2 हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं। धन्यवाद। आज आपको हमने जो भी पढ़ाया इसको ध्यान से देखें। ठीक है, और इस पर आधारित अभी और भी कुछ बाकी है, हम अगले वीडियो में बताएंगे और कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो और इस पर एक्सरसाइज भी हम करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे इससे रिलेटेड। धन्यवाद।